सो वी आर गोइंग टू सॉल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमारे पास, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन देखो किस टाइप की है। ये हमें कुछ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप में दिख रही है, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जिसमें हमारा एम किस टाइप का दिख रहा है, एम दिख रहा है हमें फंक्शन है एक्स और वाई का। और ऐसे ही हमें एन देखो, एन भी हमें दिख रहा है फंक्शन है एक्स और वाई में। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इक्वेशंस, मतलब कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप की है। ठीक है, अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन की दो कंडीशंस होती है। एक तो सबसे पहले ये कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म की हो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमारा एम क्या हुआ, एम हो गया साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई कोस एक्स वाई प्लस 2x। एंड एन क्या हो गया हमारा, एन देखो एन हो गया एक्स स्क्वेयर कोस एक्स वाई प्लस 2y। ये हमारा एन हो गया और ये हमारा एन हो गया, दोनों हमारे फंक्शन है एक्स और वाई के। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के पास हमारे पास दो कंडीशन होती है। पहली तो वो हो गई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। और सेकंड होती है हमारे पास डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। मतलब कि एम का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और एन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है। अब देखो हम फाइंड आउट करते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई। फर्स्ट कंडीशन तो देख ली हमने, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई। साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स वाई का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट लेंगे ना एक्स पार्शियल डेरिवेटिव में, तो एक्स को बाहर ले लो। अब वाई कोस वाई का क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा दो। एक बार वाई एज इट इज, कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। अब एक्स वाई का दोबारा करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स बच जाएगा, तो एक्स को मल्टीप्लाई में लिख दो। ठीक है, प्लस अब कोस एक्स वाई एज इट इज़ रख दो, तो कोस एक्स वाई, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन। प्लस अब टू भी कांस्टेंट है और एक्स भी कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो, डेल एम अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा हमारा, एक्स कोस एक्स वाई प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कोस ऑफ एक्स वाई। ये हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो डेल एम अपॉन डेल वाई हमारा क्या हो जाएगा, देखो डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू एक्स कोस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई साइन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स कोस एक्स वाई। अब एक्स कोस वाई दो बार आ गया तो इनको ऐड कर दो, तो डेल एम अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, 2x कोस वाई कोस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई साइन एक्स वाई। तो हमारे पास m का पार्शियल डेरिवेटिव आ गया है विद रिस्पेक्ट टू y, पर हमें n का और निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, हम n का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू n। है कि हमारे पास एक्स स्क्वेयर वाई, नहीं एक्स स्क्वेयर कोस एक्स वाई प्लस 2y। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू x, तो y कांस्टेंट रहेगा, x के साथ में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। एक बार एक्स स्क्वेयर एज इट इज कोस एक्स वाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। अब एक्स वाई का दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा y प्लस, अब कोस एक्स वाई एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा हमारे पास, और 2y कांस्टेंट है उसका जीरो, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर वाई साइन एक्स वाई प्लस 2x कोस एक्स वाई। तो ये हमारा n का पार्शियल डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू। अब दोनों मैच करके देखो, देखो दोनों हमारे पार्शियल डेरिवेटिव m का और n का दोनों सेम है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल एक्स। ये हमारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए सेकंड कंडीशन थी, तो वो में हमारी सेटिस्फाई हो गई है। तो हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट टाइप की हो गई है। हाँ ठीक है, हमें ये तो पता लग गया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, पर हमें तो सोल्यूशन फाइंड आउट करना है ना। तो देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम, इसमें जो एम डी एक्स था ना उसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कर दिया एम डी एक्स, प्लस एन डी एक्स है उसको भी इंटीग्रेट कर दो, और इज इक्वल्स टू सी। ये हमारा सॉल्यूशन होता है। पर इसमें एक छोटी स्टेप याद और करना है, जो m के साथ जो टर्म आएगी ना वो आएगी जिसमें हम y कांस्टेंट रखेंगे, और जो n आएगा n में वो टर्म्स लेनी है विदाउट x वाली टर्म्स। मतलब कि n में वो टर्म्स लेनी है जिनमें x ना हो, और m में वो टर्म्स रखनी है, मतलब कि जो m में y है वो हमें कांस्टेंट रखना है। तो इंटीग्रेशन m की वैल्यू पुट कर दो। देखो m की वैल्यू क्या थी हमारी ऊपर, साइन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई कोस एक्स वाई
क्या आया आगे देखो, कोस प्लस 2x हो रहा है हमारा, प्लस 2x, इसको हमें इंटीग्रेट करना है dx, ठीक है। प्लस n देखो एक बार n को अलग से लिखता हूँ मैं, n है हमारे पास, n इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर कोस एक्स वाई प्लस 2y। अब हमें इंटीग्रेशन में n में वो टर्म्स लिखनी है जिनमें x नहीं हो, मतलब विदाउट x वाले टर्म्स। तो इस टर्म को हम हटा देंगे x वाले टर्म को, तो क्या बच जाएगा 2y dy इज इक्वल्स टू c। अब इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दो, इसमें हमें y को कांस्टेंट रखना है, y को ट्रीट करना है y एज ए कांस्टेंट। तो हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं, देखो तो सबसे पहले क्या है हमारे पास साइन एक्स वाई है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस होता है, तो माइनस कोस वाई एक्स वाई। अब एक्स वाई का नीचे डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम, तो यहाँ क्या बच जाएगा वाई प्लस, अब वाई तो हमारा कांस्टेंट है, वाई को बाहर रख लो, वाई कांस्टेंट है ना, वाई कांस्टेंट लेना, वाई कांस्टेंट बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन किसका निकालना बचेगा हमारे पास, देखो लिखो इंटीग्रेशन वाई कोस एक्स वाई, इंटीग्रेशन एक्स कोस एक्स वाई डी एक्स, प्लस अब 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 × x² अपॉन 2, प्लस में ऐसे 2y का क्या हो जाएगा 2 × y² बाई 2 इज इक्वल टू सी, 2 से 2 कैंसिल कर दो। अब ये देखो इंटीग्रेशन है जो हमारा, इसको एक बार अलग से सोल्व करके बताता हूँ। इंटीग्रेशन हमारे पास x कोस एक्स वाई dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। देखो एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक x खाली अलजेब्राइक फंक्शन है, तो इसको करते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, जो कि हमारा आइलेट रूल होता है। तो cos तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और x अलजेब्राइक फंक्शन है, तो x u हो जाएगा और cos हमारा v हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं जब भी दो फंक्शंस की प्रोडक्ट हो, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ v, और इस कंप्लीट का दोबारा एक बार डेरिवेटिव। तो हमारे पास u और v की वैल्यू पुट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में, तो x इंटू कोस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u हमारा x था तो x एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे कोस एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स वाई डी एक्स, और इस कंप्लीट का दोबारा इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन कर दो डिनोमिनेटर में, तो वाई आ जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा साइन एक्स वाई अपॉन वाई, इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स वाई अपॉन वाई माइनस 1/y बाहर कर लो। अब साइन एक्स वाई का दोबारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स वाई अपॉन वाई। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया किसका, एक्स कोस एक्स वाई डी एक्स का। अब इस वैल्यू को हमारी जो इक्वेशन आ रही थी सॉल्यूशन की उसमें पुट कर देंगे। देखो इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे इंटीग्रेशन की जो हमारे पास आई है। लिखो इक्वेशन क्या थी, माइनस कोस एक्स वाई अपॉन वाई प्लस वाई इंटू, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर दो, एक्स साइन एक्स वाई अपॉन वाई माइनस 1/y, वाई स्क्वेयर हो जाएगा, और कोस एक्स वाई ये प्लस आ जाएगा हमारे पास, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया इसको, और प्लस में क्या है हमारे पास, प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी। इसको थोड़ा वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स वाई अपॉन वाई प्लस एक्स साइन एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा कोस एक्स वाई अपॉन वाई प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी। अभी प्लस और माइनस में यदि कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो कोई भी हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो इसी मेथड से सॉल्व होगी।